दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि भारत को एक समृद्ध कंट्री कैसे बना सकते हैं और दूसरे शब्दों में ये कहें कि भारत को एक सुपर पावर कैसे बना सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती होगी कि अगर भारत की मिलिट्री सबसे पावरफुल बन जाए, तो भारत एक सुपर पावरफुल कंट्री बन सकती है। या फिर कई लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि अगर हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो जाए, तो हम बहुत ही पावरफुल कंट्री बन सकते हैं। या कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि अगर हमारे पास में अगर और थोड़े रिच लोग और बन जाए, तो हमारी कंट्री मोस्ट पावरफुल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एक कंट्री तभी पावरफुल बन सकती है जब उस कंट्री का एक-एक इंसान जो है वो समृद्ध बन जाए। समृद्ध करने का मतलब ये हो गया है कि उस इंसान जो है उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उसको खाने-पीने की अच्छी सुविधाएँ मिल जाए, उसको रहने के लिए घर मिल जाए और उसको एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिल जाए, तभी वो कंट्री जो है सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है। अगर आप किसी दूसरी पावरफुल कंट्री को देखेंगे, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो आप देखेंगे कि उसके एक-एक इंसान को बाय लॉ और बाय सिस्टम जो है, उसको अच्छी एजुकेशन में लेने का राइट्स है, उसको अच्छे फूड का राइट्स है, उसको रहने के लिए घर की सुविधा है और उसको एक तरीके से गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि वो जो है उस अच्छे काम की उसको अब उसकी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से उसको अच्छा काम भी मिल सके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप व्यक्तिगत रूप से अमीर कैसे बन सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी सोचने की प्रक्रिया क्या है? आपको पैसा कमाना पड़ेगा लीगल तरीके से। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो स्किल्स है वो क्या है? अगर आप अपनी स्किल्स को समझ पाते हैं और अगर आप उसके अनुरूप कोई भी काम करते हैं, तो आप डेफ़िनिटली सक्सीड हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, फैमिली और सोशल प्रेशर के कारण आप वो काम नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर आपकी कैपेबिलिटीज़ होती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपके पास जो भी सूचना आ रही है, जो भी आपके पास न्यूज़ आ रही है, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सूचना, वो न्यूज़ बिल्कुल वैलिड हो और उसमें सच्चाई हो। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो फ़ेसबुक का है, ट्विटर का है और काफ़ी सारे मीडिया के न्यूज़ चैनल्स का है, जो चौबीसों घंटे डे नाइट फ़ेक न्यूज़ स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। अगर आपके पास फेक न्यूज़ या फेक इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपका जो डिसीज़न होगा, वो भी गलत होगा। आज के ज़माने में आपके पास व्हाट्सएप, आपके पास जो फ़ेसबुक्स है या ट्विटर है या आपके जो इवन फ्रेंड सर्कल्स हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके पास भी फेक न्यूज़ का भंडार है और मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये नहीं जानते हैं कि ये फेक न्यूज़ है और आपके अंदर अगर वो चारों तरफ वो फेक न्यूज़ रहेंगी, तो आप गलत डिसीज़न्स लेंगे। आइए थोड़ा-सा इन चीज़ों को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आजकल आप अगर न्यूज़ देखते हैं, तो हर जगह पे ये न्यूज़ आती है कि भारत को भी ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लेके आनी चाहिए और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आपको ये डिस्कशन करते हुए मिल जाएँगे कि ये हमारे इन बड़े उद्योगपतियों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, सो ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। होता क्या है कि सच्चाई ये है कि वो न्यूज़ चैनल भी उन्हीं उन्हीं उद्योगपतियों के होते हैं और वो एक्सपर्ट्स भी उन्हीं के द्वारा पेड होते हैं। तो टेक्निकली क्या होता है कि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो अपने ही ओनर के फ़ेवर में एक माहौल बना देते हैं और आप लोग क्या करते हैं, कंट्री का जो पैसा होता है, जो कि आपका ही टैक्स पेयर का जो पैसा होता है, वो उन्हीं उद्योगपतियों के फ़ेवर में चला जाता है। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि जैसे ₹70 का पेट्रोल है, अब वो ₹110 पहुँच गया। उसके बाद में भी फेक मीडिया के थ्रू, फेक लोगों के थ्रू बार-बार आपको ये दिखाया जाता है कि चाहे वो 110 हो जाए, चाहे वो 200 हो जाए, चाहे वो 500 हो जाए, लेकिन देश के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है और आप जो है उसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते रहेंगे और आपको करते रहना चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आप अपनी जेब से ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक रिच बंदा पैसा कमाएगा, तो वो अपने बेटे को बढ़िया यूनिवर्सिटी में भेजेगा, वो आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेगा। जैसा कि मान लीजिए कि क्या आपने कभी किसी बड़े अरबपति को ये देखा है कि इस पुअर कॉलोनी के अंदर आप कोई रिक्रिएशनल सेंटर बना दीजिए, क्या आप कोई अच्छी स्कूल खोल दीजिए? नहीं। तो फिर आप लोग इन न्यूज़ चैनल्स के फ़ेवर में नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए कई बार एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है और आप लोगों को बार-बार दिखाया जाता है कि देखिए इंडिया कहाँ पहुँच गया है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि क्या आप उस एयरपोर्ट को यूज़ करने वाले हैं? नहीं।
क्या वो आपके बच्चों के इमीडिएटली काम आने वाला है? नहीं। ये किसके काम आने वाला है? ये काम आने वाला है उन्हीं रिच लोगों के लिए जो उसको यूज़ करने वाले हैं। तो आपके लिए बेटर ये होता है कि अगर आपके मोहल्ले में या आपके बगल में कोई बढ़िया स्कूल खुल जाती, या आपके मोहल्ले के बगल में कोई बढ़िया पार्क खुल जाता, तो आपका बच्चा वहाँ पे क्रिकेट खेल सकता था, फुटबॉल खेल सकता था, नया विराट कोहली बन सकता था या सचिन तेंदुलकर बन सकता था। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको और आपकी फैमिली को क्या चाहिए, और आपको वोट उसी तरीके से ही करना चाहिए, राइट? लेकिन देखिए, ये मैं एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ? मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि एक जो रिच लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि वो पैसा कैसे कमा सकते हैं। उनके लिए कौन-सी पॉलिसी मैटर करती है, उनके लिए क्या मैटर करता है। क्योंकि जब वो पैसा कमाएँगे, तभी वो नई कंपनियाँ खोल पाएँगे, तभी वो नए-नए बिज़नेस खोल पाएँगे। तो उसी तरीके से आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो स्किल्स है, उस पर आपको निरंतर काम करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आप किसी जो भी काम करें, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुकिंग का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं और उसके थ्रू भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसे तो आपको क्या करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेस्ट बनाना है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि इवन जो चाय बनाता है, वो भी अगर बहुत अच्छी चाय बना रहा है, तो हज़ारों लोग उसकी दुकान पर जाके चाय पीते हैं, वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है। आप देखिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, उसको बहुत ही प्यार से कीजिए और उसमें अपना 100% दीजिए, आपको पैसा मिलेगा। चाहे वो काम सफाई करने का ही काम क्यों ना हो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप, वो दूसरों लोगों के साथ में अच्छी होनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि अपने दुश्मनों के साथ भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ हम अपने राजनेताओं से सीख सकते हैं। आप देखते होंगे कि आए दिन पार्लियामेंट में और असेंबली की जो डिबेट्स होती है, या मीडिया के अंदर जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग होते हैं, वो एक-दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और देखते ही देखते जो आम पब्लिक होती है, वो भी एक-दूसरे से लड़ने लग जाती है। लेकिन फैक्ट ये है मेरे दोस्तों, वही राजनेता जब उनका पारिवारिक कोई समारोह होता है, तो वो बड़े प्यार से एक-दूसरे के घरों पर जाते हैं और मिलते हैं और एन्जॉय करते हैं। सो दोस्तों, कभी भी कोई भी देश केवल 10 या 15 अमीर व्यक्तियों से अमीर नहीं बनता है। एक कंट्री अमीर तभी बनती है जब देश का हर व्यक्ति जो होता है, वो हर इंसान जो होता है, उसके पास में सारी मूलभूत जितनी भी चीज़ें होती है, उसका उसके ऊपर राइट्स हो, और वो उसको एक्सेस कर पाए ईज़िली, और जो अर्निंग होती है, वो एक समान होनी चाहिए सबकी। इसके साथ इतना ही दोस्तों। आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भारत एक सुपर पावर कैसे बन सकता है?